Okay, my dear student of class 10th, how are you beta? I hope you all will be fine. Now today we have going to discuss on the very important topic. This is the human brain. So without any wait, let's look. The human brain can be divided into three major parts such as forebrain, midbrain and hindbrain. अब अपन लोग ये समझ लेते हैं कि इन अलग अलग ब्रेन बॉडी पार्ट्स हैं, ब्रेन के ये हिस्से हैं, उनके और कौन कौन से हिस्से इसमें शामिल हैं। तो इंतज़ार नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फोर ब्रेन में तो सिर्फ फोर ब्रेन ही शामिल है। देन फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे सेरेब्रम बोली जाती हैं। सेरेब्रम आप देख रहे होंगे, सेरेब्रम। देन सेरेब्रम के जस्ट पीछे और मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि जो पूरे ब्रेन है उसका बाहर वाला थोड़ा सा लेयर क्रॉनियल या स्कूल कहलाता है, खोपड़ी। नाउ फोर ब्रेन के बाद अपन लोग डिस्कशन करते हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन में शामिल रहते हैं, आप देखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक तरीके ग्लैंड है। जब हम इन ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे थे, सिस्टम पढ़ रहे थे, तब उसमें हमने अलग अलग चीज़ों को देखा था, उसके अनुसार आप समझ गए होंगे। नाउ इन द एंड ऑफ दिस ह्यूमन ब्रेन सिस्टम एंड थर्ड पार्ट ऑफ इट इज़ अ हिंड ब्रेन, एंड हिंड ब्रेन comprise many parts such as the pons, medulla and cerebrum. Look at very carefully. Cerebrum, it's the trees branches like structure, and medulla, it is the part of hind brain, and then pons, it is also come under the hind brain. एंड हिंड ब्रेन का जो इंड वाला एरिया है वह स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। नाउ एंड हैप्पीथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, दीज टू ग्लैंड आर देयर विच आर कम अंडर द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो चलिए बिना सोचे अब इनको शुरू करते हैं। या देख पा रहे हैं, यस, ह्यूमन ब्रेन, इट रिफ्लेक्ट्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ऑब्वियसली नॉट, सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। हमने इससे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते टाइम मैंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया था कि जो नर्वस सिस्टम है वह एक तरीके का नेटवर्क है जो हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी में फैली हुई होती हैं। अब पूरी ऑल ओवर बॉडी में फैली हुई हैं और हर एक जितने नर्वस सिस्टम है वह छोटे छोटे यूनिट जो इसको कि न्यूरॉन सेल बोले जाते हैं, उनसे मिलकर के बनी होती हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, हमने देखा था बेटा कि जो पेन है, जो हमें फील होती हैं, जो अपन और इंफॉर्मेशन थ्रू द स्किन ऑब्जर्व करते हैं, उसकी पूरी यदि किसी चीज़ का यदि रिस्पॉन्सिबल है तो वह नर्वस सिस्टम। वेयर द स्पाइनल कॉर्ड इट अटैच टू द हिंड ब्रेन। नाउ वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग। हम ऐसे हैं जैसे आप सोच सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ नर्व विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। स्पाइनल कॉर्ड एक तरीके से नर्व से बना हुआ चीज़ें हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता है ब्रेन को, ताकि वह सोच सके, डिसीजन ले सके। थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म। हमारे माइंड में सोचने की जो मैकेनिज़्म है वह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड न्यूरल कनेक्शन है, दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्रेन, और ये ब्रेन के साथ जुड़ी हुई हिस्सा है, विच इज़ मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। द ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूएंट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यदि हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन चीज़ों को जिक्र करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शामिल किया गया है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू बॉडी एंड इंटरग्रेटेड। तो जो नर्वस सिस्टम में स्पाइनल है, कॉर्ड है और ब्रेन है, ये दूसरी नर्वस सिस्टम नेटवर्क से जुड़ी हुई है हमारे पूरे ऑल बॉडी में, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, रिसीव करने का काम करते हैं। वी आल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, देन अपन लोग ये भी सोचते हैं कि हमारा एक्शन क्या रहेगा कोई पर्टिकुलर रिसीविंग इंफॉर्मेशन पे। राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग और चेयर,
clapping at the end of the program, for example of the voluntary action such as, यदि उसमें हम बात करें such as writing, talking, moving a chair, clapping at the end of the program are example of voluntary action which are based on the deciding what to do next. जो जितने भी वॉलेंट्री एक्शन हैं वो पूरी तरीके से वेस्ट होते हैं हमारे डिसीजन पर कि इसके बाद क्या होने वाला है. सो द ब्रेन आल्सो हैज़ टू बी सेंड टू मैसेज टू द मसल्स. दैट्स द रीज़न उस टाइम पे ये आपकी क्यूरियोसिटी व्हाट डू नेक्स्ट, दिस क्यूरियोसिटी इज कन्वर्टेड टू द एक्शन जस्ट लाइक अ क्लैपिंग. सो आवर ब्रेन हैज़ बीन सेंड द मैसेज टू द मसल्स or working organ. This is the second way in which the nerve system communicate with the muscles. और ये दूसरा एक मेथड है जिसके बेसिस पर हमारे जो कम्युनिकेशंस होते हैं माइंड टू मसल्स ये देखने को मिलती हैं. The communications between the central nervous system and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू और अदर बॉडी पार्ट्स रहते हैं जो फैसिलिटेटेड होते हैं वह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं कॉन्सिस्टिंग ऑफ द क्रॉनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल नर्व्स राइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड. और ये कहाँ से राइजिंग होते हैं बेटा? स्पाइनल कार्ड से. नाउ द ब्रेन दिस अलाउ अस टू द थिंक एंड टॉक एक्शन बेस्ड ऑन द दैट थिंकिंग. As you will expected, this is the accomplished through a complex design with a different part of the brain responsible for the integrating different input or output. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ब्रेन का और हमारे नर्वस सिस्टम का जो डिसाइड करते हैं what is the input and what we have a output. The brain has three such major part regions, namely the forebrain, midbrain and hindbrain as well. आप लोगों ने समझा? थैंक यू सो मच. इन नेक्स्ट वीडियो इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन सिस्टम. सो इसको हम कंप्लीट करते हैं आज के लिए. थैंक यू सो मच.